So hello everyone, welcome to my very new YouTube channel, and in this video we'll be talking about Nifty 50 complete analysis. So in this video basically we'll be discussing demand supply theory, and मैं जितने भी stocks या script इस channel पे discuss करूँगी वो mostly demand supply theory पे based होंगे. So demand supply theory is basically a driving force behind ये जो भी movement होता है up या down, उसके पीछे demand supply होता है. मैं अभी फायर्स ऐप यूज़ कर रही हूँ, और ये बेसिकली ट्रेडिंग व्यू जैसा ही है. तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो या धन यूज़ करते हो तो उसमें भी ये सेम इंटरफेस होता है. यहाँ पर आपको सारे प्राइजेस दिखेंगे, और ये यहाँ पर टाइम लाइन है आपका, जो भी डेट्स वगैरह है. यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम्स दिखेगा. लाइक मैंने ईयरली से लेकर 1 मिनट तक सारे फेवरेट्स में मार्क करके रखे हैं, आप देख सकते हो, बिकॉज आई यूज़ देम रेगुलरली. एंड हियर आर माई टूल्स सेक्शन. सो राइट नाउ इन दिस टूल्स सेक्शन I have already shortlisted some tools यहाँ पर, तो which I use them regularly. And the other is कि मैंने यहाँ पर कुछ indicators भी यूज़ किए हैं. The most widely indicators that I use is basically EMA 20. This green line is EMA 20 and this brown one is EMA 50. सो मैं जब जब इसका यूज़ आएगा, लाइक गोल्डन क्रॉसओवर हो गया या डेथ क्रॉसओवर हो गया, तो उसके ऊपर हम जब ये आएगा तब हम उस पर बात करेंगे. और यहाँ पर EMA 200 भी यूज़ किया है मैंने, विच एक्ट्स एज अ सपोर्ट. जब कभी डाउनफॉल आता है या कभी ऊपर जाएगा या ऊपर होगा तो रेजिस्टेंस भी ऐड करता है, वो हम डिस्कस करेंगे अगर आता है तो. सो ये इंडिकेटर्स है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने स्टार्ट किया है 12 मंथ से. अगर मैं देखती हूँ तो निफ्टी जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर ये अपवर्ड मूवमेंट ही रहा है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल पॉइंट जब आप बोल सकते हो कि निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन था. उसके बाद ये हाफ ईयरली में भी आप देख सकते हो रैली कैसी थी. यहाँ पर 2022 में थोड़ा नेगेटिव था, 20 में था. कमिंग ऑन टू द क्वार्टर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वार्टरली वन. यहाँ से निफ्टी ने जुलाई में ऑलमोस्ट यहाँ पर हाई लगाया था. फिर आप एक बार देख सकते हो कि तब से जब हाई लगाया था तब से निफ्टी ऑलमोस्ट 15% गिर चुकी थी. जब हर जगह न्यूज़ चैनल पे नए लोस के ऊपर न्यूज़ आती थी एंड लॉट ऑफ पीपल वर पैनिक सेलिंग. फिर उसके बाद से निफ्टी ऑलमोस्ट 17% एक ही कैंडल में रिकवर कर चुकी है, और अभी 3 मंथ की क्लोजिंग भी नहीं हुई है. बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ से कंप्लीट रिवर्सल ही आ गया, और अब हम ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 1.5% ही नीचे है. कमिंग ऑन टू दिस क्वार्टर, आप देख सकते हो इसमें एक डिमांड जोन बना हुआ था. ये जो डिमांड जोन था मैंने इधर पर ग्रीन बॉक्स से हाईलाइट किया हुआ है. ये डिमांड जोन से जैसे ही निफ्टी ने इसमें एंट्री दी थी, 21,700 का समथिंग लो लगाया था, रीटेस्ट किया था, उसके बाद से ये रिकवरी स्टार्ट हुई थी. तो बेसिकली डिमांड जोन में निफ्टी आई थी. फिर उसके बाद हम मंथली में देखते हो तो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी. मंथली में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक सॉर्ट ऑफ डिमांड जोन था. वीकली में अगर हम देखते हैं तो वीकली में आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा कि यहाँ पर निफ्टी ने इस लाइन के ऊपर बार बार कोशिश की जाने की, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन था. तो फिर ये एक सप्लाई जोन था. मैं इसको रेड से मार्क कर देती हूँ. सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहाँ से मोस्टली स्टॉक्स या स्क्रिप्ट अगर इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा होते हैं, तो सेलर्स की वजह से ये वापस गिरती है. तो आप देख सकते हो कि ये रेड कैंडल की जो 2 बेस के साथ एक जोन बना हुआ था, इसमें जैसे ही निफ्टी आई वापस गिरी, फिर वापस से ये एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए इसने पूरा फॉलो किया है. उसके बाद हम अब डेली में आते हैं. डेली में हमको बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखाई देगी निफ्टी की. बेसिकली हियर इट इज़ डेली में. डेली का ये आपको एरिया याद होगा, 3 जून वाला, ये जिस टाइम पर रिजल्ट्स थे और बहुत ही इंडियन विक्स बहुत ऊपर चला जा चुका था, बहुत वॉलेटाइल था मार्केट. एंड उस टाइम पर हमको ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 6% का करेक्शन दिखा था, और लो लगा दिया था निफ्टी ने 21,200 का. उसके बाद ऑलमोस्ट नेक्स्ट दिन से ही उसकी रिकवरी भी स्टार्ट हो गई थी, और उसके बाद यही वो पॉइंट है जहाँ से निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया. ऑलमोस्ट 20% उसने रैली दिया. फिर उसके बाद जैसे ये आप इधर देख सकते हो कि यहाँ पर टॉप का एरिया था, टॉप के एरिया में एक डिमांड जोन था, वो भी टूट गया एक ही लेवल पे. दिस वाज द फर्स्ट साइन कि निफ्टी
अब थोड़ा वीक होना स्टार्ट हो गई। आप वीकली पे भी देख सकते हो कि यहाँ पर वीकली में एक छोटा सा डिमांड जोन, अच्छा डिमांड जोन था ये डिमांड जोन एक बना हुआ था। डिमांड जोन बेसिकली वो एरिया है जहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जानी चाहिए। बट अगर ये डिमांड जोन आपको दिख गया था कि यहाँ डेली पर आप देख सकते हो कि लगातार 2 जोन्स टूट चुके थे डिमांड जोन के। एक ये वाला एरिया, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, तो और प्लस ये वाला भी एरिया था जो ज़्यादा नहीं होल्ड कर पाया। तो बेसिकली 3 लेवल्स जो डेली के थे वो लगातार टूट गए, तब एक सॉर्ट ऑफ साइन आ गई थी। और आप ये भी देख सकते हो कि ये जो EMA 20 है, ये जो EMA 20 है इसके ऊपर ही था प्राइस। बट ये 30 सितंबर का टाइम था जहाँ पर निफ्टी ने 30, आप 3 अक्टूबर भी बोल सकते हो। सो बेसिकली 3 अक्टूबर का टाइम था जब निफ्टी ने EMA 20 के ऊपर फर्स्ट टाइम क्लोजिंग दी थी यहाँ पर। और उसने साथ में डिमांड जोन भी ये वाला जो था डेली का 2 डिमांड जोन तोड़ दिया। और ये उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हो ये डेथ क्रॉसओवर भी बन गया। सो बेसिकली सारे EMA के नीचे भी चली गई निफ्टी। तो यहाँ से पता चल गया था कि बेरिशनेस आ गई है, वीकनेस आ गई है, और निफ्टी काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी ऑलमोस्ट 20% का रैली देने के बाद। तो यहाँ से मोस्टली बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ने अपने पोर्टफोलियो को लाइट करना चालू कर दिया था, सेल करना स्टार्ट कर दिया था। एंड बहुत सारे लोगों ने तो आई गेस यहाँ पर आने के बाद सेल किया होगा, बिकॉज पैनिक में सेल हुआ था, ये दिखता है पैनिक में सेल हुआ था। बट उसके बाद जैसे ही निफ्टी अपने 3 जून वाले लेवल पे आई थी, 3 जून लेवल वो था, आपको याद है 3 जून वो लेवल था जहाँ से निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था। तो ये एक सॉर्ट ऑफ अच्छा डिमांड जोन पहले ही बन चुका था। सो ये मैंने एक डिमांड जोन मार्क किया है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये डेली का डिमांड जोन है जो मैंने मार्क किया है इधर पर। सो ये पूरा डिमांड जोन था डेली का। सो यहाँ पर निफ्टी फर्स्ट टाइम आई थी ऑलमोस्ट मार्च में, 4 मार्च में। फिर यहाँ से इसने रैली दी, बट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये आपको एक डिमांड जोन दिख रहा होगा, यहाँ पर सप्लाई जोन दिख रहा होगा। यहाँ से निफ्टी वापस नीचे आई, बट इसने वापस रिट्रेस किया और तब से लेकर निफ्टी ऑलमोस्ट ऊपर ही जा रही है। सो दिस वॉज द बेसिक डिमांड सप्लाई, पहले क्या हुआ था और अब आगे के क्या चल रहा है, लेट्स सी। तो नाउ द कंडीशन इज़ कि निफ्टी इज़ अप्रोचिंग अ सप्लाई जोन जो कि वीकली टाइम फ्रेम पे है। सो बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैं इधर पर मेंशन कर देती हूँ आपको तो क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली हम जब भी डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज़्यादा ही उस जोन का पावर होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं अगर ईयरली की बात करूँ तो ईयरली का डिमांड जोन या सप्लाई जोन सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, फिर हाफ ईयरली का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका क्वार्टरली का सबसे ज़्यादा होगा, then monthly, and then weekly, and then daily. Okay, so this applies for both weekly, this applies for both supply zone as well as demand zone. So यहाँ पर you can see ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था यहाँ पर, ठीक है। तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में पावर होती है, तो ये पावर ने इसको निफ्टी को रैली अच्छी खासी यहाँ से ऑलमोस्ट यू कैन सी 17% की रिकवरी दे दी। सो नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा ये मैंने इधर टॉप एरिया में आपको दिख सकता है कि मैंने टॉप में ही एक सप्लाई जोन मार्क किया है रेड में। सो निफ्टी वीकली के सप्लाई जोन, ये अच्छा एरिया है, आप देख सकते हो टॉप पे भी बना है और प्लस ये क्लियर सप्लाई जोन दिख रहा है, और ये बाकी सब तो टेस्टेड हो चुके हैं। और अगर आज सिंस आज फ्राइडे है तो क्लोजिंग हो चुकी है मार्केट की। सो यहाँ पर मैं एक सॉर्ट ऑफ ये एक वीकली का डिमांड जोन मैं बना सकती हूँ। सो ये मैंने वीकली का डिमांड जोन एक मार्क कर लिया है आपके लिए, मैं ब्लू में कर देती हूँ, जस्ट मिनट। या सो हियर यू कैन सी मैंने एक यहाँ पर वीकली का डिमांड जोन मार्क कर दिया है। सो नाउ द एक्सपेक्टेशन इज़ कि अगर निफ्टी मंडे को, एक मिनट, या तो यहाँ पर मैं एक और कैंडल से आपको मार्क, ओके, सो यहाँ से ये यहाँ से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये हम रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी नीचे जा सकता है,
बट डेफिनेटली इस पॉइंट से तो लगता ही है कि मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी एक रिवर्सल करेगा, तो आपके जो भी स्टॉक्स होंगे उसमें भी डाउनफॉल आएगा। मिड कैप में, स्मॉल कैप में, सब निफ्टी को ही फॉलो करते हैं, तो वो सेलिंग वहाँ भी दिखेगी आपको। तो इधर से लेकर आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए। और आप देख सकते हो अभी तो सारे ही EMAs ट्रेंडिंग चल रहे हैं। आपके वीकली का ले लो, आप डेली में देख लो, सब EMAs यहाँ पर से ही EMA इस पॉइंट अप्रैल से EMA ने तब से प्राइस निफ्टी EMA इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है। इधर पर मैं आपको एक बार दिखा दूं कि निफ्टी जब एक बार वापस डिप किया था तो यहाँ पर 125 मिनट पे भी निफ्टी ने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया था। तो हर बार निफ्टी ने, आप इधर भी देख सकते हो, यहाँ भी एक डिमांड जोन मैंने मार्क किया। यहाँ भी जब निफ्टी नीचे आई थी तो यहाँ से वापस उसने रैली किया, ये एक डिमांड जोन था, यहाँ से भी रैली हुआ, यहाँ से भी रैली हुआ, और यहाँ से जब यहाँ से गिरना चालू किया तो वापस यहाँ से निफ्टी ने डिमांड जोन का सपोर्ट लेके रैली किया। सो हर बार निफ्टी अभी स्ट्रांगली डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, स्मॉलर टाइम फ्रेम भी रिस्पेक्ट कर रही है। तो ये जो वीकली का अभी टाइम फ्रेम एक डिमांड जोन बन चुका है। एक्सपेक्टेड है कि अगर निफ्टी ऊपर जाती है, अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ थोड़ा नीचे आएगी, पर यहाँ से अगर वो नीचे आएगी तो आपको मोस्टली ये एक, मैंने डेली पर ये वाला एरिया मार्क किया है, मैं एक हाइलाइटर ले लेती हूँ। सो बेसिकली ये वाला मैंने एक एरिया मार्क किया है, तो ये है 25 200 ऑलमोस्ट 280 से लेकर ये जो पूरा एरिया है ये आपका सपोर्ट के जैसे काम करेगा। मैं अगर 125 मिनट पे जाऊँ तो आपको और क्लियरली दिखेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा एरिया जो है, आप डेली पे और क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पूरा एरिया है 25,200 से लेकर 25,000 तक, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर निफ्टी यहाँ से नीचे भी आती है तो यू हैव सपोर्ट्स रेडी, तो यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए वापस से। बट अगर यहाँ से नीचे वापस आती है तो फिर हम तब एक नया व्यू बना सकते हैं निफ्टी में। बट या फॉर अ टाइम बीइंग यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ निफ्टी में गैप भी बन गया है। सो गैप के साथ में एक सप्लाई जोन है, तो सॉर्ट ऑफ यहाँ पर आप गोल्डन क्रॉसओवर भी देख सकते हो और वीकली का सप्लाई जोन भी है। तो यहाँ से एक आपको पुल बैक आएगा और यहाँ टॉप से तो डेफिनेटली एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। तो तब तक के लिए आप कॉशियसली ट्रेड करिए इस एरिया में। बाकी जब नीचे आएगी और अगर आपको अच्छे स्टॉक्स दिखते हैं तो आप डेफिनेटली बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। So yeah, this is it. And also I keep on posting market related and stock related views on my channel. So just a minute, so this is my channel. अभी तो बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, I've just started. So यहाँ पर I keep posting about the stocks, and ये stocks हमने कुछ weeks पहले भी post किए थे। एंड अभी करंटली स्टाइल बाज़ार की पिक दी थी, जो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो। आज स्टाइल बाज़ार की पिक हमने ऑलमोस्ट मई में दी थी और 250 टू 225 के एरिया में दी थी, और आज का आई गेस 300 या समथिंग पर क्लोज़ हुआ है। सो ऑलमोस्ट 22% की रैली हमने कैप्चर की थी। सो येस, आप ये चैनल भी फॉलो कर सकते हो अगर आपको और अपडेट्स चाहिए। बाकी कीप फॉलोइंग दिस channel. Maybe I'll be posting new videos regularly. So yeah, stay tuned and thank you for watching.